आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी क्वांटम नंबर्स वाली। तो क्वांटम नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है, उसका न्यूमेरिकल आता है कि आपको कुछ गिवन है और उसके आपको चारों क्वांटम नंबर्स निकालने हैं। तो वो आज मैं सिखाती हूँ आपको। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na, इसके लिए आपको चारों क्वांटम नंबर निकालने हैं। तो पहले आपको Na का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 है, तो इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। कन्फिग्रेशन कैसे रखते हैं? 1s2, 2s2, 2p6। देखो 11 है तो अभी तक ये 10 हो चुके हैं, तो अब आएगा 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो 3s1 में आ रहा है। ये sp क्या है? ये सबशेल है। तो हमें किसके लिए निकालना है? हमें निकालना है 3s1 के लिए। तो हमने पहले कंफिग्रेशन लिखना है, क्योंकि हमें बोला है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमने 3s1 में देखा लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हमने इसके लिए निकालना है। तो चारों क्वांटम नंबर्स हैं क्या? सबसे पहले हमें n निकालना है, फिर l निकालना है, फिर m, और लास्ट में s निकालना है। ठीक है। तो n क्या होता है कि कौन से शेल में है। तो ये जो 3 है, ये 3 नंबर क्या डिनोट कर रहा है कि वो थर्ड शेल में है। तो जो n की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। ये तो बहुत सिंपल सा था। दूसरा है l क्या है। अगर आपको ये s गिवन नहीं होता तो जो l की पॉसिबल वैल्यू थी वो हो सकती थी n-1, यानी कि 3 से छोटी जितनी है। लेकिन क्योंकि आपको s गिवन है कि वो s सबशेल में है, तो मैंने आपको पिछले बार भी लिखाया था कि l की वैल्यूज अगर 1 2 3 ऐसे है, तो सबशेल होता है s, p, b और f। तो l की वैल्यू कितनी है s के लिए? 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 0। अब है m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? तो 3s1 है। अगर आप ऐसे ऑर्बिटल बनाते हो इसका, तो एक ही ऑर्बिटल होता है इसमें, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसी के लिए जो वैल्यू होगी, m की वैल्यू -l से 0 फिर +l होती है, लेकिन क्योंकि l ही 0 है तो m भी 0 होगा। आई होप ये क्लियर होगा। लास्ट आता है s। s की वैल्यू क्या होगी? तो एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या है आपका, क्लॉकवाइज है, तो ये होगा आपका प्लस का 1/2। तो ऐसे आपको चारों क्वांटम नंबर्स निकालने होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कन्फिग्रेशन भी आना चाहिए, एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, तब आप ये कन्फिग्रेशन कर पाएंगे। अब इसके बाद इसके अलावा क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे आपके ऑप्शन आ गए कि एल की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 2, फिर एल की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू है 3। ऐसे करके आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर तो अभी मैं 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ, इसमें से आपको बताना है कि क्या चीज पॉसिबल नहीं है। तो एल की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू 3 है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एन से एक कम एल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि एल 3 है और एन 2 है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। एल कभी भी एन के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो आपका ये ऑप्शन कट जाएगा, ये सही है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम आएगा, उसमें आ सकते हैं, या फिर आपके जो टेस्ट होने वाले हैं उसमें आ सकते हैं। तो आई होप आपको वैल्यू निकालनी आ गई होगी। अगर आपको एक सिंपल ऐसे दे दिया गया कि आपको पी एस के लिए चारों क्वांटम नंबर्स निकालने हैं, तो उसमें भी आप सेम ही लिखेंगे, बस आपको क्या है, एस बोल रखा है। तो जब आप स्पिन क्वांटम नंबर लिखेंगे तो उसमें आपको प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों लिखता है, बिकॉज आपको ये नहीं पता एस में अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो वो 2 की जो दोनों पॉसिबिलिटीज है आपको वो दोनों वैल्यू रखनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।